तो अब यहाँ पे हम लोग सिंपली मतलब क्या बात को समझते जाएंगे तो डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा नहीं। फ्लावरिंग प्लांट्स का एक नाम जो है वो मतलब क्या, एक नाम मतलब क्या आपका एंजियोस्पर्म है। ये बताया, समझ में आया ना? और मतलब समझिए प्लांट्स का मतलब क्या होता है, बहुत सारा कैटेगरी होता है। तो सबसे अपडेटेड प्लांट जो होता है, सबसे बेहतर प्लांट जो होता है वो मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट को कहा जाता है मतलब क्या आपका एंजियोस्पर्म्स। और उसका मॉर्फोलॉजी यानी उसका मतलब क्या शेप और साइज़ डिफरेंट डिफरेंट मतलब क्या होता है आपका होता है। लेकिन कुछ चीज़ होता है जो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट में कॉमन होता है। रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और मतलब क्या आपका फ्रूट्स। ये सिंपल बात आया समझ में ना? तो इस चैप्टर का जो फोकस है वो मतलब क्या सर आपका रूट्स है, क्योंकि इस चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका अब्जॉर्प्शन बाय मतलब क्या सर आपका रूट्स। अब रूट्स क्या होता है ये तो आप जानते हैं। तो रूट का फंक्शन क्या होता है? रूट का एक फंक्शन होता है कि रूट का एक फंक्शन होता है कि मतलब क्या, रूट का मेन फंक्शन ये होता है ना सर आपका कि वाटर को, मिनरल्स को मतलब क्या सॉइल से अब्जॉर्व करे। और वाटर को, मिनरल्स को मतलब क्या सर आपका सॉइल से अब्जॉर्व करने के बाद जाइलम के द्वारा मतलब क्या सर आपके रियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक मतलब क्या अगर पहुँचाए, और कोई फंक्शन मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना? अब रूट का दो टाइप होता है, एक होता है प्राइमरी रूट और एक मतलब क्या होता है सर आपका टाइप, यहाँ पे नहीं बताया है। मतलब रूट का टाइप यहाँ बताया कि रूट का तीन टाइप होता है, एक होता है टैप रूट और एक होता है मतलब क्या सर आपका फाइब्रस रूट और एक मतलब क्या होता है सर आपका एडवेंटिटियस एडवेंटियस एंड एडवेंटिटियस मतलब क्या सर आपका रूट। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। टैप रूट एकदम सिंपल है, एक मेन रूट है और बाकी उसका अगर ब्रांच 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 निकला हुआ है तो मतलब क्या उसको टैप रूट कहा जाएगा। ग्रास को अगर आप देखेंगे तो ग्रास में मतलब क्या है सर आपका ऐसा 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 कौन सा मीन है कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मतलब क्या फाइब्रस रूट हो गया। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका नहीं, एडवेंटियस बताया ग्रास को। फाइब्रस का मैं किसका एग्जाम्पल दिया, वीट का, राइस का। तो एक काम करते हैं हम लोग सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंगो नहीं देखना पड़ेगा, टमाटो मतलब क्या नहीं देखने पड़ेगा, क्योंकि मतलब क्या आपका टैप रूट में मतलब टैप रूट में कन्फ्यूजन मतलब क्या आपका नहीं है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मतलब क्या आपका फाइब्रस रूट एंड मतलब क्या आपका एडवेंटिटियस रूट। एक मिनट चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ये टैप रूट का एग्जांपल है कि एक मतलब क्या सर आपका मेन रूट है और बाकी मतलब क्या उसका ब्रांचेस मतलब क्या सर आपका निकला हुआ है। ये फाइब्रस रूट है, मतलब इसमें कौन सा मेन है आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आएगा नहीं। तो हम सही बात आपको बताए थे, ग्रास का रूट मतलब क्या होता है, फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल मतलब होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका एडवेंटिटियस रूट। तो आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दो रूट मतलब क्या सर आपका मेन है। तो यहाँ पे लिखा गया है डाइकॉट, मतलब जानते हैं आप क्या होता है? जिस भी मतलब जो है फल का सीड मतलब जिसका भी सीड मतलब क्या होता है आसानी से 2 समय बढ़ जाता है वो डाइकॉट होता है। और जिसका भी मतलब क्या होता है सर आपका फल आसानी से मतलब क्या होता है 2 समय मतलब 2 समय नहीं बढ़ता, यानी कि मैंगो समझ लीजिए, तो मतलब क्या होता है मोनोकॉट होता है ना? तो उसके लिए अभी के लिए आप छोड़ दिए, अभी यहाँ पे इतना समझ के आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना? बैक आते हैं, बैक में डिफरेंस क्या लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका टैप रूट्स डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। ये सीट के अंदर जाना पड़ेगा, सीट के अंदर एक पार्ट होता है रेडिकल, एक पार्ट होता है मतलब क्या सर आपका एम्ब्रियो। तो टैप रूट जो होता है वो क्या होता है सर आपका सीट का रेडिकल से मतलब क्या होता है सर आपका जन्म लेता है। एडवेंटिटियस रूट डेवलप्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल। यानी टैप रूट जन्म लेता है कहाँ से सर आपका रेडिकल से। और जनरली मतलब क्या होता है सर आपका रूट जन्म लेता है मतलब क्या सर आपका रेडिकल से। जब सीट को पढ़ा जाता है तो यही बताया जाता है कि मतलब क्या होता है सर आपका रेडिकल बन जाता है मतलब क्या सर आपका रूट। लेकिन एडवेंटिटियस रूट जो है ना वो मतलब क्या होता है सर आपका रेडिकल से नहीं निकलता है, और अलग अलग प्लांट में अलग अलग जगह से मतलब क्या होता है निकल जाता है। अब टैप रूट के बारे में जानते हैं कि टैप रूट में क्या होता है सर आपका सिंगल मेन रूट होता है। एडवेंटिटियस रूट में जानते हैं कि मतलब क्या होता है सर आपका, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए मेन रूट, लेकिन जैसे यहाँ पे सिंगल मेन रूट है तो वहाँ पे बहुत सारा मतलब क्या सर आपका मेन रूट्स है ना? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस समझ में आया तो हम लोग आगे आते हैं और काम मतलब करते हैं, ठीक है ना? लेकिन मेन बात यहाँ पे रूट का डिफरेंस समझना नहीं था, तो छोड़ दिया उसको। रूट का फंक्शन क्या है? रूट का फंक्शन नंबर 1 क्या है सर आपका? टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द मतलब क्या सर आपका सॉइल, जिसके बारे में आपको मेंशन कर चुके थे, है ना? उसके बाद बाकी सब उसका मतलब क्या सर आपका और एक्स्ट्रा फंक्शन है। इसमें से एक फंक्शन मतलब क्या सर आपको प्रोविजन ऑफ एंकरेज टू द प्लांट, यानी ज़मीन में प्लांट को होल्ड करके क्या रखता है सर आपका, रूट रखता है। रूट अगर मतलब क्या सर आपका ज़मीन के अंदर ना गया हो, सॉइल के अंदर मतलब क्या सर आपका इन डेप्थ वो एंटर ना किया हो, तो मतलब क्या सर आपका प्लांट में एंकरेज मतलब क्या सर आपका नहीं मिल पाएगा। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग जिस फंक्शन के बारे में रूट का डिस्कस करते हैं वो फंक्शन क्या है सर आपका, absorption of water and minerals from the soil, and that is the most essential function of the root. But
रूट ऑल्सो है मतलब क्या सर आपका सम मोर फंक्शंस, वन ऑफ सम फंक्शन इज मतलब क्या सर आपका प्रोविजन ऑफ एंकरेज टू द मतलब क्या सर आपका प्लांट। अब देखिए अलग अलग प्लांट क्या करता है सर आपका, अलग अलग जगह मतलब क्या करता है सर आपका फूड मटेरियल को मतलब क्या होता है सर आपको स्टोर करता है। तो फॉर एग्जांपल कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, ये लोग क्या करता है सर आपका फूड मटेरियल को स्टोर करता है रूट में। तो रूट क्या कर सकता है सर आपका फूड को स्टोर भी कर सकता है ना। अब उसके बाद क्या है सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जैसे हम लोग के बॉडी में मतलब क्या होता है हार्मोन्स होता है जो बहुत सारा फंक्शन करता है, जिसके बारे में आप पढ़े हैं। तो मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है सर आपका बहुत सारा रूट के अंदर मतलब क्या होता है बनता है। अब रूट के अंदर रीजन्स कौन सा है, तो देखिए रूट के अंदर मतलब क्या है सर आपका रूट कैप रीजन, फिर मतलब क्या है सर आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, फिर मतलब क्या है सर आपका सेल्स इन दिस वो छोड़ दीजिए रीजन ऑफ इलांगेशन, उसके बाद क्या है सर आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आप यहाँ पे देखिए एकदम मतलब एक टॉप का एपेक्स होता है और एक मतलब क्या होता है बॉटम का एपेक्स होता है। तो अगर आप बॉटम के एपेक्स में आएंगे तो ये रीजन का नाम मतलब क्या है सर आपका रूट कैप वाला रीजन, और उसके ऊपर के रीजन का नाम मतलब क्या है सर आपका रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये जो लंबा सा पार्ट उसका नाम मतलब क्या है सर आपका रीजन ऑफ इलांगेशन, और ये ऑलरेडी इलांगेट हो चुका है तो मच्योर हो गया तो उसका नाम मतलब क्या है सर आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आप देखेंगे रूट हेयर मतलब क्या होता है सर आपका रीजन ऑफ मैच्योरेशन में मतलब क्या होता है आपका निकलता है ना। तो अब सिंपल सा बात समझते हैं। तो रूट कैप वाले रीजन का मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका दिस रीजन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह से। तो रीजन ऑफ हम लोग कहाँ पे थे, रूट कैप में ना। हाँ। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द रूट एपेक्स देयर बाय प्रोटेक्टिंग इट। तो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जो रूट को कवर करता है उसका फंक्शन क्या होता है प्रोटेक्ट करना। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ उसके ऊपर है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में, टिश्यू सेल नहीं होता टिश्यू याद है तो क्या है सर आपका, दो तरह का टिश्यू होता डिवाइडिंग है। यस वेरी सेल्स। नाइस। एक होता है परमानेंट और एक होता है क्या सर आपका मेरिस्टेमेटिक। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का खासियत ये है कि जब तक वो लोग जिंदा रहेगा तब तक वो लोग क्या सर आपको डिवाइड करता रहेगा। तो इसी की वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका रूट इलोंगेट करता जा रहा है, इलोंगेट करता जा रहा है, इलोंगेट मतलब क्या सर आपका करता। आप बोलेंगे सर वो तो रीजन ऑफ इलोंगेशन है, मेरा बोलने का मतलब है रीजन ऑफ मेरिस्टेमिक एक्टिविटी जो है उसके वजह से रीजन ऑफ इलोंगेशन मतलब क्या हो रहा है सर आपका बढ़ जा रहा है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे आ जाइए क्या है सर आपका lies above the root cap. Cell in this region are small, thin walled and have dense protoplasm. प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब होता है सर आपका, अगर प्रोटोप्लाज्म। आप न्यूक्लियस प्लस मतलब क्या साइटोप्लाज्म कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका प्रोटोप्लाज्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं बेसिकली एनीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या प्रोटोप्लाज्म है ना। द एंटायर सेल इज प्रोटोप्लाज्म एक्सेप्ट द सेल मेम्ब्रेन एंड द मतलब क्या सर आपका सेल वॉल इफ टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका प्लांट सेल। तो दीज सेल्स डिवाइड रिपीटेडली। मेरिस्टेमेटिक का काम ही वही है तो वही काम वो करेगा और क्या करेगा। रीजन ऑफ elongation lies above region of meristematic activity. Cell in this region undergo rapid elongation and enlargement. These cells are responsible for growth of root. ठीक है। Region of maturation lies above region of elongation. Cells in this region are differentiated and mature. तो differentiated का मतलब क्या होता है पता है, अभी तक ये लोग का कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं बना, अभी तक ये लोग कोई पर्टिकुलर शेप मतलब क्या नहीं लिया, जब पर्टिकुलर फंक्शन होगा पर्टिकुलर शेप ले लिया तो लोग डिफरेंशिएट मतलब क्या आपका हो गया। तो प्लांट सेल में क्या होता है सर आपका परमानेंट टिश्यू तब बन जाता है वो जब वो क्या होता है सर आपका डिफरेंशिएट कर लेता है अपने आप को। जो परमानेंट टिश्यू तो मतलब क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है ना। अब वो जो रूट हेयर बन गया वो रूट हेयर ही रहेगा, अब जो जैसा बन गया वैसा मतलब क्या सर आपका रहेगा। तो सेल्स इन दिस रीजन आर डिफरेंशिएटेड एंड मैच्योर। एपिडर्मल सेल ऑफ दिस रीजन फॉर्म डेलिकेट थ्रेड लाइक रूट हेयर। एपिडर्मिस स्किन का भी टॉप लेयर को मतलब क्या एपिडर्मिस कहा जाता है, कोई भी चीज़ का टॉप लेयर है तभी वहाँ पे एपिडर्मल बात आ रहा है। तो इस जगह का एपिडर्मल सेल जो है वो लोग बनाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रूट हेयर जिसको कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्या होता है अब्जॉर्प्शन में काम मतलब क्या होता है रूट हेयर का ही होता है। तो दीज रूट हेयर हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो सबसे पहले कोई अब्जॉर्व करता है तो कौन अब्जॉर्व करता है सर आपको रूट हेयर अब्जॉर्व करता है। उसके बाद फिर मतलब क्या होता है रूट के अंदर वह जाते 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 जालिम तक पहुंचता है, फिर जालिम क्या करता है सर आपको उसको एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक मतलब क्या होता है पहुंचाता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है सर आपको खासियत, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है सर आपका पहचान। हमको नहीं पता कि आपको पहले ये बात एक्सप्लेन किया नहीं किया, लेकिन हम शायद पहले एक बार एक्सप्लेन किए फिर भी अगर एक बार एक्सप्लेन मतलब क्या कर दे रहे हैं। आप समझिए ब्रेड है, ठीक है। सरफेस क्या होता है, जिस भी चीज़ को हम हाथ से टच कर पा रहे हैं वो सरफेस है ना।
फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं, सरफेस है, इसके अंदर को हम टच तो नहीं कर पा रहे ना। उसी तरह ब्रेड का जिस पार्ट को हम टच कर पा रहे हैं अभी, वो मतलब क्या आपका ब्रेड का सरफेस है ना। तो इसका वॉल्यूम जितना है उतना ही है। अब एक काम करते हैं, हम इसको दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ा। जो पार्ट को हम टच कर सकते हो बढ़ा ना, तो सरफेस एरिया बढ़ा ना। एक सरफेस एरिया यहाँ से निकल गया, एक सरफेस एरिया यहाँ से निकल गया। आप मेरा बात समझ रहे हैं क्या बोले? पक्का? चलिए हम फिर से बताते हैं। ये ब्रेड है, सरफेस क्या है? जितना हिस्सा को हम टच कर पा रहे वो सरफेस है। तो इसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम है। अगर इसको हम मतलब क्या, अगर सर आपका बीच से काट दें, ऐसा नहीं काटना था, सॉरी, मतलब बोलने का मतलब ये है मेरा कि ये थोड़ा कर दें। आइए, इसको अगर हम बीच से काट दें, तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि मतलब क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा, क्योंकि अब जो पार्ट को हम ब्रेड का टच कर सकते थे वो पार्ट मतलब क्या बढ़ गया। तो मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया, ये वाला सरफेस बढ़ा, तो सरफेस एरिया मतलब क्या बढ़ा ना। अब फिर मतलब क्या, इसको हम बीच से अगर काट दें, मेरे बात आप समझ रहे क्या बोले? वॉल्यूम वही रहा। अब हम मिटाने में वॉल्यूम छोटा हो जा रहा है, लेकिन मतलब क्या एक्चुअली वॉल्यूम वही रहा। हम कितना भी उसको कट लगाएं, वॉल्यूम मतलब क्या आपको होता ही रहेगा, लेकिन जितना कट लगाएंगे तो सरफेस क्या आपका बढ़ता रहेगा। इससे क्या समझ में आया कि सेम वॉल्यूम के लिए अगर नंबर ऑफ डिवीजन मतलब क्या होता है, बढ़ता है, तो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, बढ़ता है क्या? नहीं, सेम वॉल्यूम के लिए अगर नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ता है। सेम वॉल्यूम के लिए अगर मतलब क्या होता है सर आपका नंबर ऑफ डिवीजन क्या होता है, बढ़ता है, तो सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, बढ़ता है। और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा सर आपको बताइए? जितना सरफेस एरिया मतलब क्या बढ़ेगा, मतलब क्या है ना सर, आपको उतना ज़्यादा मतलब क्या सर आपका एनवायरनमेंट से आप ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाइएगा। तो सॉइल में अगर हम लोग हाथ डालेंगे तो कितना पानी खींच पाएंगे? ना के बराबर। लेकिन आप सोचिए कि मतलब कितना पानी मतलब क्या होता है सर आपका रूट मतलब क्या करता है सर आपका सॉइल से खींचता है और देते जाता है, देते जाता है, देते जाता है, देते आता है। इतना पानी खींचता है कि 90% पानी वो क्या करता है, ट्रांसपिरेशन में वेस्ट करता है। और 10% पानी बस काम में मतलब 90 मतलब मोर देन 90% वो ट्रांसपिरेशन वेस्ट करता है, और 10% थोड़ा सा पानी मतलब क्या करता है, काम लेता है। और पानी कंटिन्यूसली मतलब वो लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है, लेते जाता है, तो उसको बूंद 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 खींचना पड़ता है, तब तो ये काम कर पा रहा है। और ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इतना सारा मतलब रूट हेयर इतना स्मॉल होता है ना, कि बहुत कम वॉल्यूम के लिए बहुत ज़्यादा मतलब क्या आपका डिवीजन है, जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वो मतलब क्या सर आपका बूंद बूंद खींच के मतलब क्या कर रहा है सर आपका, निकाल ले रहा है। तो यहाँ पे आइए, इनॉर्मस सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो वही है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिवीजन होने की वजह से बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया क्या सर आपका बढ़ गया। तो surface area of the root are all higher of all higher plants, यानी एंजियोस्पर्म के बारे में बात हो रहा है, is very large larger the area covered by the roots, more water will be absorbed by them। वॉल्यूम नहीं बढ़ा, लेकिन डिवीजन बढ़ने की वजह से मतलब क्या आपका सरफेस एरिया मतलब क्या आपका बहुत ज़्यादा इनॉर्मस मतलब क्या आपका हो गया। और इनॉर्मस हो गया अगर सरफेस एरिया, तो फिर क्या हो गया सर आपका, अब्सॉर्ब करने का रेट भी मतलब क्या सर आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब क्या बढ़ गया। तो हाईली कंसनट्रेटेड सेल सैप, the cells of root hair contain मतलब क्या सर आपका salt rich sap cell sap that makes its concentration मतलब क्या सर आपका higher than that of the surrounding water। this helps in the occurrence of मतलब क्या सर आपका osmosis in the root hair, okay, so that it can draw maximum water from मतलब क्या outside। ये नहीं समझ में आया ना? फिर से हम पढ़ते हैं। the cell of the root hair contain, समझने के लिए ये मतलब क्या सर आपका सेल ऑफ द रूट हेयर इस तरफ, और इस तरफ मतलब क्या सॉइल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया, द सेल ऑफ द रूट हेयर कंटेन सॉल्ट रिच सेल सैप, एक लिक्विड है जो मतलब क्या सॉल्ट में रिच है। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद जानते हैं कि सॉल्ट क्या है, सोडियम वाला सॉल्ट कुछ भी सॉल्ट हो सकता है। दैट मेक्स इट्स कंसंट्रेशन हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग वाटर। अब ये बात समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऑस्मोसिस का एक बार हल्का सा रिविजन मतलब क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप मान लीजिए इस वॉल के अंदर क्या है, सेल सैप है, और इस वॉल के बाहर मतलब क्या सर आप, ये सेल का वॉल है, इसके अंदर मतलब क्या सेल सैप है, इसके बाहर मतलब क्या सर आपका सॉइल है, ठीक है। अब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ पे हायर होगा, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका हायर होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कहाँ पे लोअर होगा, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लोअर होगा, ठीक है ना। अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर है।
अब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे हायर क्यों है सर? क्योंकि इसमें क्या है सर आपका सॉल्ट रिच मतलब क्या है आपका सेल सैप है, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये तो नॉर्मली यहाँ पे मतलब क्या है नॉर्मल सोल्यूशन है, पानी है, मिनरल्स है, ये है वो है ना। तो ऑस्मोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस को आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक तरीके से वो हो जाता है कंफ्यूजिंग और एक तरह से हो जाता है सिंपल। तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करने का एक तरीका ये है ना कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम मतलब क्या है सर आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अब इसमें क्या है, अब कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या सुनते हैं सर आपका हायर टू लोअर, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लोअर टू हायर। तो सही बात बोला, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन यहाँ पे लोअर था और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या था यहाँ पे हायर था, और मूवमेंट यहाँ पे हुआ मतलब क्या था सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज द मतलब क्या, ऑस्मोसिस इज द मतलब क्या सर आपका मूवमेंट ऑफ वाटर या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन तो मतलब क्या आपका हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू मतलब क्या आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग, तो हम जो डेफिनेशन मतलब क्या कहते हैं प्रेफर करते हैं वो ये है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू देयर रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मतलब क्या आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। भले ये सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लो है, लेकिन सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है सर आपका यहाँ पे हायर है, और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या है सर आपका लोअर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर आपका सॉल्वेंट अपने रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से अपने रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव कर रहा है थ्रू मतलब क्या सर आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन ये बात भी समझना पड़ेगा जब वो लोग बोले कि मतलब क्या सर आपका लोअर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सोल्यूशन में जा रहा है। दोनों बात मतलब समझना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? आप बात समझ पाए ना, कंफ्यूज हो गए? नहीं। समझ गए ना? तो हम डिफाइन उसको ऐसे करते हैं कि मतलब क्या सर आपका, हाँ, ये जो लिखा हुआ उसकी जगह हम क्या बोलेंगे ना, हाईली कंसिडर्ड सेल्स आप बोला तो ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। तो अंदर में मतलब क्या सर आपका सेल्स आपका कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हायर है, तो बाहर में क्या सर आपका कंसंट्रेशन का सोल्यूशन मतलब क्या लोअर है। तो हम इसको इस तरह बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड इज मोर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इनसाइड का मतलब क्या सर आपका सेल्स आप मतलब क्या सर आपका लोअर। देयरफॉर सॉल्वेंट मीनिंग इन दिस केस मतलब क्या सर आपका वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन, इट्स यहाँ बहुत ज़रूरी है, टू इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या लोअर कंसंट्रेशन, इट्स दोनों जगह ज़रूरी है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी मतलब क्या ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे क्या सर आपका थिन वॉल्ड रूट हेड्स, सेल वॉल थिन होता है तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका पानी को आने जाने में मतलब क्या होता है आसानी होता है। सेल वॉल अगर मतलब क्या होता है थिन नहीं होता तो पानी को आने में आसानी मतलब क्या होता है आपका नहीं होता, है ना। अब देखो ये रूट हेयर का एक एग्जाम्पल दिया, और रूट हेयर सोचो कितना थिन है कि एक सेल से मतलब क्या बना है। अब उस सेल का मतलब क्या सर आपका सेल वॉल है, उस सेल का मतलब क्या न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म बनाया, ये बनाया वो बनाया सब कुछ बनाया, और यहाँ पे देखिए बड़ा सा वैक्यूल बनाया। आप कभी आपको याद है कि आप प्लांट सेल एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें एक डिफरेंस ये बताया था कि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है, एनिमल सेल में पहला बात तो पाया नहीं जाता, और पाया जाता भी है तो मतलब क्या होता है बहुत छोटा होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स मॉडिफाई देयर स्ट्रक्चर एंड शेप। ठीक है, ये बात तो, दीज मॉडिफिकेशन आर परफॉर्मिंग फंक्शंस अदर देन अब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर रूट अपने आप को मॉडिफाई ना करे, रूट मतलब क्या होता है आपका रूट की तरह ही रहे, तो उसका एक ही फंक्शन होगा, क्या फंक्शन होगा, सॉरी, वाटर्स को और मिनरल्स को मतलब क्या करना सर आपका अब्जॉर्ब करना। लेकिन रूट अपने आप को मॉडिफाई कर दे तो उसका फंक्शन मतलब क्या सर आपका समथिंग अदर देन इट मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, जिसके बारे में पढ़ भी चुके थे, फूड को स्टोर करना। तो मॉडिफाइड रूट्स में परफॉर्म फंक्शन सच एज सपोर्ट, रेस्पिरेशन, स्टोरेज। तो सपोर्ट का एग्जाम्पल क्या है सर आपका क्रॉप रूट, राइज फ्रॉम ब्रांचेस। बैनियन का मतलब क्या होता है सर आपका रूट, बाकी सारा प्लांट्स का रूट मतलब क्या होता है सर आपका सॉइल के अंदर होता है, लेकिन बैनियन का पॉप रूट मतलब क्या होता है सॉइल के बाहर मतलब हैंग करता होता है ना। फिर क्या है सर आपका सिल्ट रूट, राइज फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम मतलब क्या, स्टेम के लोअर साइड से मतलब क्या होता है वो निकलता है, ये मेज में होता है, और क्या होता है सर आपका शुगर केन में होता है। तभी तो शुगर केन को आप जब काट के डालते हैं तो फिर से वो क्या करता है सर आपका जड़ पकड़ लेता है। जड़ क्यों पकड़ पाता है, क्योंकि उसके लोअर नोड्स में जड़ था, फिर तो जड़ पकड़ पाता है ना। अगर लोअर नोड्स में क्या होता है सर आपका जड़ होता नहीं तो जड़ पकड़ कैसे पाता। आए बात समझ में ना। अब रेस्पिरेशन, तो न्यूमेटोफोर्स। अब सुंदरबन अगर गए होंगे या सुंदरबन के बारे में मतलब क्या आपको सुने होंगे, तो वहाँ पे होता है मतलब क्या ब्रीदिंग रूट्स। तो ये ऐसा रूट होता है जो मतलब क्या कहता है सर आपका रेस्पायर करता है, इसलिए उसको कहा जाता है मतलब क्या न्यूमेटोफोर्स।
स्वैम्पी एरियाज़ में मतलब सॉल्टी वाटर वाले एरिया में मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है, सुंदरवन में पाया जाता है। तो रूट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, हेल्प टू गेट ऑक्सीजन। एग्जाम्पल क्या है सर आपका राइजोफोरा। फूड स्टोरेज के तो एग्जाम्पल दे ही चुके थे, कैरेट फूड स्टोर कर रहा है, टर्निप फूड स्टोर कर रहा है, स्वीट पोटैटो मतलब क्या कर रहा है सर आपका फूड स्टोर कर रहा है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन क्या होता है सर आपका, ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है मतलब क्या पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में प्लांट को अपने एटीपी वाला एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या करना पड़ता है सर आपको, प्लांट को अपने एटीपी वाला एनर्जी खर्च करना पड़ता है। क्या मतलब वो सर आपका, फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, अगर हम इसको ऊपर ले गए और छोड़ दिया तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसके लिए हमको एनर्जी खर्च मतलब क्या नहीं करना पड़ा, इन ऊपर ले जाने के लिए हमको मतलब क्या सर आपको एनर्जी खर्च करना पड़ा था। तो आप समझ रहे हैं बात क्या बोले ना। तो डिफ्यूजन जो होता है प्लांट में, प्लांट को उसके लिए एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। तो डिफ्यूजन में होता है किस तरह का ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस भी जो होता है उसमें क्या करना पड़ता है सर आपका, प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है, तो वो भी मतलब क्या होता है सर आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन बाकी सब कुछ में मतलब होता है एनर्जी खर्च करना पड़ता है, मतलब क्या सर आपका प्लांट को अपने एटीपी खर्च करना पड़ता है, तो एटीपी करेंसी एनर्जी का, तो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब उसको छोड़ के यहाँ पे फिर से हम लोग आते हैं। तो शॉर्ट, लेकिन डिफ्यूजन शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा सकता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सप्लीमेंटेड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट अगर है तो उसमें डिफ्यूजन धक्का थोड़ा देता है, साइटोप्लाज्मिक एक्टिविटी थोड़ा मतलब धक्का देता है, और उसके बाद फिर मतलब क्या होता है सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा जो चीज़ को जहाँ पहुँचना है वहाँ मतलब क्या होता है पहुँच जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ट्रांसलोकेशन, ये होता है किसके द्वारा सर आपका, वास्कुलर सिस्टम के द्वारा। अब इसमें क्या है, दो चीज़ आता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होता है जाइलम के द्वारा, और एक आता है मतलब क्या सर आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ मतलब क्या फूड जो होता है मतलब क्या फ्लोएम के द्वारा। अब जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जाइलम जो वाटर मिनरल्स को मतलब क्या होता है सर आपका ले जाता है, वो तो होता है यूनिडायरेक्शनल, नीचे से बस ऊपर जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्लोएम से जो आता है वो मल्टी डायरेक्शन होता है, ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, नीचे से मतलब क्या होता है ऊपर भी जा सकता है। अब बात यह है कि जब इतना जद्दोजहद करके मतलब क्या है सर आपका प्लांट वाटर को मिनरल्स को मतलब क्या सर आपका ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो वाटर मिनरल्स का मतलब क्या सर आपका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा तभी तो कर रहा है। तो वाटर का मिनरल्स का मतलब प्लांट में नीड क्या है, तो वाटर इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट। इन प्लांट्स वाटर इज नीडेड फॉर फोर मेन पर्पसेस। मतलब जल से ही जीवन है, और जल ही मतलब क्या सर आपका जीवन है, तो जल का तो जीवन में मतलब महत्व होगा ही होगा। और प्लांट भी मतलब क्या सर आपका जीव ही है ना, तो प्लांट को तो मतलब क्या सर आपको पानी लगेगा ही लगेगा। तो पानी के प्लांट को चार में यहाँ पे खेता नाम है, चार से ज़्यादा भी हो सकता है सर, लेकिन यहाँ चार बताया, चार ही बताया ना, हाँ चार बताया। पहला काम तो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो मेन रॉ मटेरियल जो लगता है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक मतलब क्या सर आपका वाटर। और फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट फूड प्रिपेयर करता है। अगर फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट फूड ना प्रिपेयर करे तो ना वो जीवित रह पाएगा, ना हम लोग जीवित रह पाएंगे, क्योंकि मतलब क्या है हम लोग भी उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना। आप बोलेंगे सर सनलाइट भी लगता है और क्लोरोफिल भी लगता है। क्लोरोफिल होता है तो सनलाइट ट्रैप हो पाता है, और सनलाइट होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब क्या होता है सर आपका ग्लूकोज में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। लेकिन जो बनता है पकता है जो चीज़, वो चीज़ क्या है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। आए बात समझ में ना। अब ट्रांसपिरेशन में आते हैं। अब एक सिंपल सा बात, इतना कड़ा अभी कुछ दिन कड़ा धूप रहता है, कुछ दिन क्या होता है बारिश होता है। तो कड़ा धूप में अगर हम मतलब क्या सर आपका बाहर जो है 10 मिनट हम खड़े हो जाएं तो क्या होगा, मेरा सर मतलब क्या तब जाएगा। लेकिन उसी कड़े धूप में मतलब क्या होता है सर आपका प्लांट दिन भर मतलब क्या होता है खड़ा रहता है, पेड़ मतलब क्या होता है सर आपका दिन भर खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, उसके नीचे हम भी जाए खड़े हो जाएंगे तो हमको भी ठंडक का मतलब क्या होता है एहसास होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्लांट कॉन्स्टेंटली मतलब क्या होता है सर आपका वाटर को स्प्रिंकल करते रहता है, वाटर को लूज करते रहता है, लूज करते रहता है, लूज करते रहता है, समझिए अपने अराउंड एक मतलब क्या होता है कूलनेस का शेल बनाता है, किसके द्वारा, ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो वो भी कूल रहता है और उसके आसपास जो वातावरण है वो भी मतलब क्या होता है कूल रहता है, और ये कर पाता है वो किसके द्वारा सर आपका ट्रांसपिरेशन के द्वारा। तो हम जो शुरुआत में बोले थे कि 90% ज़्यादा पानी वेस्ट कर देता है, एक्चुअली वेस्ट नहीं करता, एक्चुअली मतलब क्या करता है अपने अराउंड का सराउंडिंग को कूल बनाता है। यानी इसी से पहले भी ऐसी था ये, है ना। to maintain the temperature of plants water is needed and that the plants do that by मतलब क्या ट्रांसपिरेशन। अब आगे आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो वेरियस सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड इनसाइड प्लांट्स थ्रू
वाटर। जैसे हम लोग के बॉडी में वो काम होता है क्या, ब्लड के द्वारा, लेकिन ब्लड का भी तो मतलब क्या होता है सर, आपका मेजॉरिटी वाटर ही रहता है ना। लेकिन ब्लड टू ब्लड और वाटर तो मतलब क्या, वाटर है भले ही ब्लड में कितना वाटर हो, लेकिन यहाँ तो वाटर ही है ना। मैकेनिकल स्टिफनेस, वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यू अगर टाइट होता है, टर्जिड होता है, और ढीला पड़ जाए तो मतलब क्या हो जाता है, आपका फ्लैसिड हो जाता है। तो प्लांट टिश्यू को तो टाइट रहना पड़ेगा, ढीला तो पड़ नहीं सकता, ढीला पड़े तो मतलब क्या आपका पेड़ मतलब फूल मुरझा जाएगा, पत्ता मुरझा जाएगा, है ना। तो टर्जिट कब होता है, जब उसके अंदर वाटर होता है, और वाटर लूज कर दे तो मतलब क्या फ्लैसिड हो जाएगा, है ना। आगे जाके इसके बारे में और पढ़ेंगे। अब वाटर का चार मेन यूज़ मतलब क्या पढ़ चुके हैं अब, लेकिन वाटर के साथ तो मिनरल्स भी आ रहा है ना, तो मिनरल्स का नीड पढ़ना पड़ेगा ना। तो minerals are needed as nutrients for plants. They act as important constituent of cells and its organelles. तो या तो सेल का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बन जाता है, मतलब क्या होता है सर, आपका सेल ऑर्गेनल का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब क्या तो बन जाता है। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस अगर है, फॉस्फोरस हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये हुआ वो हुआ, मिलकर क्या बनाता है सर, आपका बहुत कुछ बनाता है। तो दे आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स इनसाइड द सेल्स। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है सर आपका, when things move from the region of मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और यहाँ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो मतलब क्या डिफ्यूजन है। अगर डिफ्यूजन फैसिलिटेट डिफ्यूजन, इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में, रुक जाइए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको हल्का मेंशन कर चुके थे। एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इनसाइड अ प्लांट बॉडी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रैंडम मैनर अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। रैंडम मैनर मतलब रैंडम, इसमें भी रूल है, रूल ये है कि इट विल मूव फ्रॉम मतलब क्या सर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू मतलब क्या सर लोअर कंसंट्रेशन मतलब क्या रीजन, है ना। स्लोअर प्रोसेस, अपना टाइम लेके होता है। फॉर एग्जांपल अगर पानी में आप एक ड्रॉप इंक डाल दिए तो झट से मतलब क्या पानी ब्लू नहीं हो जाएगा, हो सकता है कम हो तो ब्लू हो भी ना, लेकिन वो अपना टाइम लेके होगा। इन्वॉल्विंग नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, तभी तो उसका नाम हम क्या बताते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम, लिविंग सिस्टम में डिपेंडेंट तब होता है जब लिविंग सिस्टम का मतलब क्या होता है, एनर्जी को इस्तेमाल करता है। लिविंग सिस्टम का एनर्जी को तो इस्तेमाल नहीं करा तो डिपेंडेंट कहाँ से होगा। तो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी हायर कंसंट्रेशन से मूव करके हो जाएगा मतलब क्या आपको लोअर कंसंट्रेशन पे। और उसके बाद क्या, परमीएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एंटर करने देगा या एंटर करने मतलब क्या देगा सर आपका नहीं देगा। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर के ऊपर भी क्या करता है सर आपका डिपेंड करता है। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन सॉल्युबिलिटी इन लिपिड्स। लिपिड क्या होता है सर आपका फैट होता है। तो डिफ्यूजन क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ फैट में घुलता है, फैट में मतलब क्या होता है नहीं घुलता है। देयरफॉर सब्सटेंसेस हैविंग हाइड्रोफाइलिक, जो पानी में चिपक जाए वो मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोफाइलिक होता है, पानी को पसंद करने वाला, और जो मतलब क्या है भाग जाए पानी से वो होता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोफोबिक। तो डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन solubility in lipids, therefore substance having hydrophilic moiety finds it difficult to diffuse through the membrane, hence their movement has to be facilitated. In facilitated diffusion the membrane proteins are involved, they provide a site for hydrophilic molecules to pass through the membrane, यानी वहाँ पर्टिकुलरली इंतजाम करके मतलब क्या होता है सर आपका हाइड्रोफाइलिक मॉलिक्यूल्स के लिए पास करने के लिए जगह बनाया जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज नॉट प्रोवाइडेड थ्रू सच प्रोटीन, इट मस्ट ऑलरेडी बी प्रेजेंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल पढ़े थे ना हम लोग कि सॉइल में मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन लोअर होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका सेल्स आपका कंसंट्रेशन मतलब ऑलरेडी हायर होता है, तो मतलब क्या सर आपका पानी मतलब क्या सर आपका सॉइल से सेल के अंदर ही मतलब क्या सर आपका एंटर करेगा। हाउएवर फॉर डिफ्यूजन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड, लेकिन आप अगर जैसा बताया कंसंट्रेशन वैसा ही था तब तो नहीं लगेगा एटीपी, लेकिन अगर उल्टा करना है काम को तो फिर आपको एटीपी मतलब क्या सर आपका रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि इसको उठाने के लिए हमको एटीपी रिक्वायर्ड है, गिराने के लिए एटीपी रिक्वायर्ड मतलब क्या सर आपका नहीं है। क्योंकि उठाना मतलब क्या सर आपका एक्टिव है, गिराना मतलब क्या पैसिव है ना। अब आज ये बात को समझते हैं। प्रोटीन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फ्रॉम द चैनल्स विच मे बी ओपनड और कंट्रोल्ड, वो छोड़ दिए, काम का नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ वेरी स्पेसिफिक, प्रोटीन दैट फॉर्म्स ह्यूज पोर्स, वो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, पोरेंस नहीं पढ़ लीजिए। एक्वापोरेंस पढ़ लीजिए। एक्वापोरेंस मतलब क्या सर आपका, ये फैसिलिटेट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को, और वाटर इंपॉर्टेंट है। तो सम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन ओनली इफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव टुगेदर, ये भी छोड़ दिए, आपको बुक में नहीं है।
सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट वो छोड़ दीजिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। रिक्वायर्स एनर्जी टू पंप मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वहाँ तो ये पढ़ के छोड़ दिए थे कि अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करना है तो फिर एटीपी आपको लगेगा। तो यहाँ पे बताया कि उस तरह का ट्रांसपोर्ट को कहा जाएगा, मतलब क्या आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोटीन विच आर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, तो मतलब क्या आपका इनहिबिटर्स। पंप प्रोटीन यूजिंग एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट क्यों बोला गया? जैसे मान लीजिए आप पिलिस को ले जा रहे हैं। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट व्हेन ऑल प्रोटीन इन्वॉल्व आर सैचुरेटेड। कंपैरिजन बिटवीन वो छोड़ दीजिए, कंपैरिजन नहीं मत कीजिए, या कंपैरिजन कर लीजिए। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन के लिए नो प्रोटीन रिक्वायर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए प्रोटीन रिक्वायर्ड है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए मतलब क्या आपका प्रोटीन रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन काम नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मतलब क्या आपका है। सैचुरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई मतलब उससे नहीं है सिंपल डिफ्यूजन को, लेकिन यहाँ पे मतलब है, यहाँ पर मतलब है अपहिल ट्रांसपोर्ट। ना सिंपल डिफ्यूजन में अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है, ना मतलब क्या होता है सर आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अपहिल ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों नहीं होता सर? क्योंकि यहाँ बोला गया था कि वो ग्रेडियंट वाला बात होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेडियंट वाला बात अवेलेबल था तभी मतलब काम बन पाया, लेकिन जब ग्रेडियंट वाला बात अवेलेबल नहीं हो तो मतलब क्या सर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही करना पड़ेगा, और कोई चांस मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अपहिल ट्रांसपोर्ट ये दोनों में पॉसिबल नहीं, इसमें पॉसिबल है। दोनों में एटीपी नहीं लगता, इसमें क्या होता है सर आपका एटीपी लगता है। अब इतना देर बाद हम लोग के मतलब आया ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, फिर आया मतलब क्या सर आपका इम्बिबिशन। समझने वाला बात एकदम आसान है। कोई देखिए ऑस्मोसिस क्या है हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑस्मोसिस को लोग इस तरह भी डिफाइन करता है ना कि इट रिफर्स टू डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन नहीं है, लेकिन आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ऐसा डिफ्यूजन इसमें क्या सर आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब क्या सर आपका मतलब क्या इन्वॉल्व है, और यहाँ पे डिफ्यूजन क्या सर आपका वाटर का हो रहा है ना। ये बात तो हम लोग बचपन से जानते हैं सर कि मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो मतलब क्या होता है सर्टेन सब्सटेंस को पास करना अलाउ करता है, सर्टेन सब्सटेंस को नहीं करता है, लेकिन वाटर को अलाउ करता है। ठीक है। अब डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन द प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर बाहर कम होगा और अंदर ज़्यादा होगा तो सॉल्वेंट बाहर से अंदर जाएगा, और अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या बाहर ज़्यादा होगा और अंदर कम होगा, सोल्यूशन का बात कर रहे हैं, तो फिर वाटर क्या होगा सर आपका अंदर से बाहर जाएगा, और जब बाहर से अंदर जाएगा तो मतलब क्या होगा सर आपका जो चीज़ है वो खुल जाएगा, और जब अंदर से बाहर जाएगा तो मतलब क्या सर आपका जो चीज़ है वो मतलब क्या सर आपका सिकुड़ जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, और आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका हायर केमिकल पोटेंशियल टू लोअर केमिकल पोटेंशियल अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। वही बात है जो बात हम बोले थे, लेकिन मतलब क्या सर आपका थोड़ा टेक्निकल में ये बोला है कि मतलब क्या सर आपका वाटर इज मूविंग फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सेमी मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस इज ऑफ टू टाइप के बारे में भी बात हम गए हैं। जब इनवर्ट फ्लो हुआ तो मतलब क्या सर आपका एंडोऑस्मोसिस हुआ, जब आउटवर्ड फ्लो हुआ तो मतलब क्या सर आपका एक्सोऑस्मोसिस हुआ, इनवर्ट फ्लो हुआ तो मतलब क्या सर आपका सेल जो है वो स्वेल कर गया, और आउटवर्ड फ्लो जब हुआ तो मतलब क्या सर आपका सेल जो है वो मतलब क्या सर आपका श्रिंक कर गया। आया बात समझ में। एंडोऑस्मोसिस कब होगा? जब बाहर का कंसंट्रेशन होगा मतलब क्या सर आपका लोअर, और अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका हायर। एक्सोऑस्मोसिस कब होगा? जब बाहर का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका हायर, अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा सर आपका लोअर। आया बात समझे ना। और वाटर के रेफरेंस में अगर बोलें, वाटर रेफरेंस में नहीं बोलते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, छोड़ दिया अभी के लिए। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे है शुगर सोल्यूशन और यहाँ सिंपली वाटर है, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बाहर का कंसंट्रेशन क्या सर आपका लोअर है, आपको क्या लगता है क्या होगा? वाटर लेवल विल राइज बिकॉज ऑफ मतलब क्या सर आपका एंडो ऑस्मोसिस। और यहाँ पे क्या है सर आपका अंदर तो पानी है सर, कुछ नहीं होगा। देखते हैं क्या होगा, कन्फ्यूजन निकाल दिया यहाँ पे। सम वाटर हैज़ पास थ्रू द सेलोपेन पेपर टू एंटर मतलब क्या सर आपका फनल ए, sugar from the cellophane A has not passed to the beaker. Okay, good. The cellophane paper act as ठीक है, वो भी ठीक है। क्या बोला सर आपका एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू प्रिवेंट द डिवीजन ऑफ वाटर डिपेंड्स। अरे ये नहीं बताया कि ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ा। हाँ चढ़ गया, क्या बता रहा है। आप यहाँ बात सिंपल समझिए
बाहर पानी है, अंदर क्या सर आपका शुगर मतलब क्या सोल्यूशन है, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े सर आपका कि सॉइल का कंसंट्रेशन क्या होता है, लोअर होता है, अंदर का कंसंट्रेशन से आपका कंसंट्रेशन हायर होता है। तो पानी कहाँ जाता है, बाहर से अंदर जाता है, अंदर से बाहर जाता है। बाहर से अंदर तो जाता यहाँ है। ये बाहर से अंदर जाएगा, वाटर लेवल क्या सर आपका राइज करेगा। और यहाँ पानी ही पानी है, तो मतलब क्या सर आपका, या तो मतलब क्या सर आपका अंदर से बाहर जाएगा या तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो अब सिंपल सा एक ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए एक बात यहाँ बताया, क्या बताया, पानी राइज किया है, ठीक है। टेक अ chisel funnel containing sugar solution and place an airtight piston bearing some weight on its one end. Cover the other end with मतलब क्या सर cellophane paper and suspend it मतलब ठीक है, leave it in। यहाँ पिस्टन नहीं लिया, यहाँ पे मतलब क्या पिस्टन मतलब क्या सब लिया है। After few hours you will see that no change has occurred. This time also did not take place. सिंपल सा बात यहाँ पे बताया, क्या पता आपको, यहाँ पे कोई लोड नहीं दिया था, तो यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका शुगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या था, हायर था, और वाटर का कंसंट्रेशन मतलब क्या था, लोअर था। तो मतलब क्या सर आपका पानी बाहर से मतलब क्या सर आपका अंदर की तरफ मतलब क्या सर आपका आया, लेकिन जब लोड दे दिया गया ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो अंदर की तरफ था, जो वाटर लेवल को राइज करा रहा था, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ये मतलब क्या कैंसिल कर दिया। और वो ऑस्मोटिक प्रेशर को जब ये क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो फिर क्या हुआ सर आपका, ऑस्मोसिस हो नहीं पाया। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। हम्म। तो ऑस्मोटिक प्रेशर डज नॉट अलाउ ऑस्मोसिस टू मतलब क्या सर आपका टेक प्लेस। Tonicity, it is an relative concentration of solution and surrounding to find a direction। एकदम सिंपल है सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या बताए जाते हैं, ये भी पानी है, ये भी पानी है, तो पानी और पानी का कंसंट्रेशन तो बराबर होगा ना। तो पानी और पानी का कंसंट्रेशन अगर मतलब क्या सबका बराबर है, और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, जो अंदर है वो सब्जेक्ट है, जो बाहर है वो सब्जेक्ट नहीं है। अंदर का पानी और बाहर का पानी का कंसंट्रेशन अगर बराबर है, तो दोनों सोल्यूशन के बारे में पूछा है तो किस तरह सोल्यूशन, तो मतलब क्या आइसोटोनिक सोल्यूशन है। हम्म। तो यहाँ मूवमेंट होगा क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि मतलब क्या है, जब आइसोटोनिक है तो मूवमेंट का क्या मतलब हुआ। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है, जब अंदर जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका बाहर के, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इस मतलब क्या सर आपका लेस देन द मतलब क्या सर आपका कंसंट्रेशन ऑफ मतलब साइटोप्लाज्म। तो सेल मतलब क्या स्वेल है, बाहर की तरफ से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात चाहिए, कहाँ पे लोग थे, कहाँ गया, बाहर का सोल्यूशन अंदर के सोल्यूशन के कंपैरिजन में कंसंट्रेशन कम है तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। तो कोई चीज़ को अगर आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालिएगा, तो मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट बाहर से अंदर की तरफ आएगा, और बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो मतलब क्या सर आपका वो सेल जो है वो क्या सर आपका स्वेल कर जाएगा, या जो भी चीज़ है वो स्वेल कर जाएगा। तो जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, सॉइल का सोल्यूशन होता है हाइपोटोनिक। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, आइसोटोनिक समझ गया, हाइपोटोनिक मतलब क्या समझ गया, अब यहाँ पे आते हैं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल सोल्यूशन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो होता है मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जब आप आइस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो सेल क्या कर जाता है सर आपका स्वेल कर जाता है, लेकिन आप डालते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो सेल मतलब क्या कर जाता है सर आपका श्रिंक कर जाता है। अब प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, देखिए सेल वॉल, तो ये पूरा प्लांट मतलब क्या सर आपका सेल है, और प्लांट मतलब सेल जो है ना, अगर सही हाल में है तो मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मतलब क्या जुड़ा हुआ है आपस में। मतलब सेल मेम्ब्रेन जो है वो मतलब क्या सर आपका सेल वॉल को धक्का देगी, हम सेल वॉल के साथ मतलब कि एकदम एकदम चिपक के कोई जगह मतलब क्या सर आपका है नहीं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन जैसे ही मतलब क्या सर आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पानी मतलब क्या निकल गया, तो वो मतलब क्या सर आपका सेल वॉल को धक्का जो जगह था वो सिकुड़ गया। सेल का शेप बाहर से वही रहा, लेकिन मतलब क्या अंदर से मतलब क्या सर आपका सेल वॉल को छोड़ दिया। तो जब मतलब क्या होता है, एकदम जाके सेल वॉल को धक्का दे के रहता है तो मतलब होता है प्लाज्मोलिसिस। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हम्म। और जब बैक कर लेता है तो क्या हो जाता है सर आपका डी प्लाज्मोलिसिस। अब यहाँ पे बात को ध्यान समझते हैं, प्लाज्मोलिसिस कब होता है,
It occur when cell is placed in hypertonic solution. Water moves out. ये प्लाज्मोलिसिस है, ये प्रोसेस पूरा, मतलब सॉरी हम रॉन्ग लेते हैं, मतलब प्लाज्मोलिसिस क्या है सर आपका, जब वो सिकुड़ जाए। तो इट अकर्स व्हेन सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आप ये सोचिए कि जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा उसके बाद हुआ क्या। देखिए अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता तो पानी मतलब क्या होता, बाहर से अंदर आता, क्योंकि मतलब क्या सर आपका सॉइल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, पानी मतलब क्या होता है, बाहर से अंदर आता है। तो हाइपरटोनिक में उसका मतलब क्या उल्टा होगा, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो मतलब क्या पानी अंदर से बाहर जाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब पानी अंदर से बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है सर आपको, वाटर मूव्स आउट फर्स्ट ऑन साइटोप्लाज्म, सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म से निकलता है, फिर वैक्यूल तो बहुत ज़्यादा पानी होल्ड करके रखा था उससे भी निकलता है बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाता है और वो चले जाता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल, ठीक है ना। दिस फिनोमिना ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम द सेल वॉल इज कॉल्ड, मतलब क्या प्लाज्मोलिसिस। द सेल इन दिस स्टेट आर कॉल्ड फ्लैसिड एंड दिस कंडीशन ऑफ द सेल इज कॉल्ड फ्लैसिडिटी। यानी सेल मेम्ब्रेन जो श्रिंक करके सेल वॉल से दूर चला जा रहा है उसको कहा जाता है मतलब क्या, प्लाज्मोलिसिस, है ना। और सेल का ये हाल को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, सेल को इस हाल में कहा जाता है फ्लैसिड, और सेल का फ्लैसिड होने का प्रोसेस कहा जाता है फ्लैसिडिटी। आया बात समझ में। तो जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं सेल को डालते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो पहले सेल में से पानी पहले सेल में से मतलब क्या होता है, पानी निकल जाता है, सेल में से निकल जाता है बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे सर आपका, साइटोप्लाज्म में से पानी निकल जाता है, और उसके बाद मतलब क्या होता है सर आपका, वैक्यूल में से पानी निकल जाता है। फिर से हम बोल रहे हैं सेल को अगर हम लोग डालते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो पहले मतलब क्या होता है सर आपका, साइटोप्लाज्म में से पानी निकल जाता है, उसके बाद मतलब क्या होता है, वैक्यूल में से पानी निकल जाता है, और इसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक करता है अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और इस चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या, प्लाज्मोलिसिस। तो जब सेल ये हाल में रहता है तो सेल को कहा जाता है कि सेल मतलब क्या, फ्लैसिड है, और सेल का मतलब क्या आपका फ्लैसिड बनने का प्रोसेस को कहा जाता है मतलब क्या आपका, फ्लैसिडिटी। ये सिंपल बात आया समझ में ना। और यहाँ पे डायग्राम के द्वारा मतलब क्या सर आपका, फ्लैसिडिटी को मतलब क्या सर आपका दिखाया गया है ना। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो डी प्लाज्मोलिसिस क्या होगा सर आपका, उसका उल्टा प्रोसेस। तो एक काम करते हैं उसका उल्टा प्रोसेस के बारे में सोचते हैं कि जब सेल को अब डाला गया कहाँ पे सर आपका, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो पहले वाटर एंटर किया कहाँ पे सर आपका, साइटोप्लाज्म में, फिर वाटर एंटर किया मतलब क्या, वैक्यूल में। तो उसके बाद पहले जो मतलब क्या सर आपका सेल सेल मतलब पहले जो मतलब क्या सर आपका, क्या बोलते हैं उसको, सेल मेम्ब्रेन ना। सेल मेम्ब्रेन जो विड्रॉ कर लिया था दोबारा से मतलब क्या सर आपका, चला गया किसके पास, सेल वॉल के पास चला गया, है ना। ये बात आया समझ में ना। तो सेल वॉल के पास चला गया तो फिर डी प्लाज्मोलिसिस मतलब क्या सर आपका हो गया, आया बात समझ में ना। हाँ लेकिन एक क्वेश्चन का नोट है कि ये तभी होगा जब मतलब क्या सर आपका, आपको प्रोटोप्लाज्म मतलब जिंदा होगा, डेड मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा, है ना। आइसोटोनिक सोल्यूशन में कुछ नहीं होता। इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल्स एंड सेल्स एनलार्ज एंड एक्सटेंशन, ठीक है। एज वाटर डिफ्यूजेस इन साइटोप्लाज्म, मतलब ये बताया ना कि ये प्रोसेस क्या होता है, एक सेल हुआ तो सेल पूरा फैलते भी जाता है। एज वाटर डिफ्यूजेस इन cytoplasm build up a pressure against the cell wall. This pressure is called Turgor pressure. आप समझिए अगर ये था प्लाज्मोलिसिस तो उल्टा हुआ तो मतलब क्या असर आपका, डी प्लाज्मोलिसिस, और डी प्लाज्मोलिसिस जब हुआ तो मतलब क्या असर आपका, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अगेंस्ट मतलब क्या प्रेशर मतलब क्या कर रहा है सर आपका, दे रहा है, जो प्रेशर वो दे रहा है उसका नाम मतलब क्या, टर्जर प्रेशर। आया बात समझ में ना। अब टर्जर प्रेशर कंडीशन को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, टर्जिडिटी, मतलब सेल अगर ऐसा हो जाता है तो उसको कहा जाता है टर्जिड सेल, और कंडीशन को कहा जाता है टर्जिडिटी। आया ना समझ में। तो देखिए फ्लैसिड का उल्टा टर्जिड, और फ्लैसिडिटी का उल्टा मतलब क्या था आपका, टर्जिडिटी। अब टर्जिड है तो मतलब एक प्रेशर की वजह से है तो उसका नाम मतलब क्या, टर्जर प्रेशर। तो टर्जिडिटी का क्या मतलब जो है इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे देखते हैं टर्जिडिटी का क्या इस्तेमाल होता है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट टिश्यू। अगर सॉफ्ट टिश्यू को टर्जिडिटी ना प्रोवाइड किया जाए तो वो बेचारा कोई शेप मेंटेनिंग मतलब क्या नहीं कर पाएगा। हेल्प्स प्लांट ग्रोथ इन हार्ड ग्राउंड। आप समझ रहे, प्लांट को मतलब क्या करना, पुश करना पड़ता है फिर जाके प्लांट ऊपर की तरफ मतलब क्या होता जा पाता है। बिल्ट रूट प्रेशर। अब रूट प्रेशर एक ऐसा चीज़ है कि मतलब क्या होता है, पानी को मतलब क्या होता है, आप समझिए ना कि अगर प्लांट है तो समझिए धक्का, रूट प्रेशर धक्का देके पानी को यहाँ तक पहुँचा देता है,
फिर क्या होता है, ट्रांसफरेंशियल फोर्स को मतलब क्या करता है, खींच लेता है। तो यहाँ तक पहुँचाने में तो रूट प्रेशर का काम है ना। तो आगे जाके और अच्छे से समझ में आ जाएगा, शायद आपका ट्रांसलेशन एक चैप्टर भी है ना। हाँ। तो वहाँ जाएंगे तो अच्छे से ये बात समझ में आएगा। मतलब अगर रूट प्रेशर ना हो तो ट्रांसलेशन भी वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि धक्का उस लिटिल पुश को चाहिए होता है। तो हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, अब वो कैसे है वो हम लोग पढ़ेंगे। टर्जिटी लूज करता है, टर्जिटी होता है तो उसकी वजह से मतलब क्या होता है, स्टोमाटा ओपन क्लोज हो जाता है। और स्टोमाटा का ओपन क्लोज होना मतलब क्या है आपका, वो फोर्स काम कर रहा है। प्रमोट्स मतलब क्या है आपका, टर्जर मतलब क्या है आपका, मूवमेंट, है ना। अब देखिए एक वो प्रेशर है जो प्रेशर क्या हो रहा है सर आपका, सेल मेम्ब्रेन दे रहा है, मतलब क्या है सर आपका, अगेंस्ट द सेल वॉल, दैट प्रेशर इज कॉल्ड मतलब क्या है सर आपका, टर्जर प्रेशर। और एक वो प्रेशर है जो मतलब क्या सर आपका, सेल वॉल दे रहा है अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका सेल, उसको कहा जाएगा मतलब क्या सर आपका, वॉल प्रेशर। और एक वो प्रेशर है जब ऑस्मोसिस हो रहा है अंदर की तरफ, तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, पानी प्रेशर के साथ आ रहा है, उसको कहा गया मतलब क्या सर आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सारा प्रेशर को एक बार मतलब क्या समझ लीजिए, टर्जर प्रेशर, प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका, सेल अगेंस्ट मतलब क्या, सेल वॉल। सेल्फ प्रेशर क्या मतलब, वॉल प्रेशर क्या है सर आपका, प्रेशर ऑफ द मतलब क्या सर आपका, सेल वॉल अगेंस्ट मतलब क्या सर आपका, सेल कंटेंट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर आपका, वाटर मूव्स इनटू द सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल कंटेंट। तो प्रेशर के साथ घूम रहा है ना, अंदर जा रहा है ना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, ओके गुड। अब इम्बिबिशन ये क्या चीज़ है, डिफ्यूजन इन विच वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय सॉलिड्स, ऐसा डिफ्यूजन जिसमें मतलब क्या हो सर आपका, वाटर को सॉलिड अब्सॉर्ब कर ले। कोलाइड्स कॉजिंग देम टू इनॉर्मसली इंक्रीज इन वॉल्यूम, होता है ना बहुत सारा। जैसे मैजिक बॉल आता था, वो क्या कहता था आपका, मैजिक बॉल आता था, पानी को अब्सॉर्ब करता था, पानी को अब्सॉर्ब करके हो जाता था बड़ा, है ना। तो बहुत सारा सॉलिड क्या होता है सर आपका, पानी को अब्सॉर्ब करता है, पानी को अब्सॉर्ब करके हो जाता है बड़ा, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, इम्बिबिशन। सब्सटेंसेस आर अब्सॉर्ब विदाउट फॉर्मिंग सोल्यूशन। उसके बाद क्या सर आपका, डिफ्यूजन इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट and depend upon the affinity between absorbent and liquid being absorbed। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब पता आपको क्या है, क्या है सर आपका, हायर कंसंट्रेशन तो लोअर कंसंट्रेशन। अब ये चीज़ क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं इम्बिबिशन में, कि अब्सॉर्बेंट और वो लिक्विड जो अब्सॉर्ब हुआ, दोनों के बीच कितना अफिनिटी था। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़े होंगे, मतलब वो कितना चाहता है, ठीक है ना। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये बिना पढ़े भी हो सकता है लेकिन पढ़ लेते हैं। हाँ, इसमें क्या हो रहा है सर आपका, सब्सटेंस मूव कर रहा है हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। इसमें वाटर मूव कर रहा है मतलब क्या सर आपका, फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मतलब क्या सर आपका, सेमी परमिएबल मतलब क्या सर आपका, मेम्ब्रेन, वाटर या सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर इस कॉन्टेक्स्ट में वैलिड है, सॉल्वेंट हर कॉन्टेक्स्ट में वैलिड होगा। इट में अकर इन मीडियम, इट अकर इन लिक्विड मीडियम। It helps in equalizing the concentration in available space. It does not equalize concentration of, of solvent on either sides. It does not depend on solute potential. It depends on solute potential. अब आज आगे देखते हैं क्या है, वाटर मूवमेंट इन प्लांट। और आगे बढ़िएगा, कितना है, अरे खत्म है। ओ सॉरी, हम क्या कहते हैं इसको, हम ट्रांसपरेशन के साथ जोड़ के देख रहे थे, इसलिए हमको लग रहा था मतलब क्या और है। सॉरी, ट्रांसपरेशन तो बहुत लंबा है, सॉरी, तब तो यहाँ खत्म कर देने का। एज वाटर इज अब्सॉर्ब बाई द रूट्स, वो आप पर डे बता चुके हैं। टू फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्टिंग वाटर अप इन अ प्लांट, अ रूट प्रेशर एंड मतलब क्या, ट्रांसलेशनल पुल। पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड इनसाइड द xylem when water follows the ions transport along the concentration gradient into the vascular system। मतलब वाटर जब अब्सॉर्ब होता है तो जमा होते होते क्या होता है, धक्का देता है, धक्का दे के मतलब क्या होता है सर आपको, उसको एक सेल क्रॉस करते 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 मतलब क्या होता है सर आपका, पहुंच जाता है xylem तक। और xylem में भी मतलब क्या होता है, कुछ ऊपर पहुंच जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, रूट प्रेशर। अब गटेशन क्या होता है पता है सर आपका, बहुत छोटा मोटा प्लांट जो होता है ना, उसमें कभी कभी क्या होता है सर आपका, रूट प्रेशर इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि छोटा प्लांट का पत्ता के एंडिंग से मतलब क्या होता है सर आपका, पानी बाहर निकलने लगता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, गटेशन। तो ग्रास तो छोटा ही सा प्लांट है, ग्रास में ऐसा हो सकता है, और उसकी तरह बाकी हर्ब्स में क्या हो सकता है सर आपका, रूट प्रेशर से ही पानी मतलब क्या होता है, बाहर निकल सकता है। इसलिए आप देखिए कभी कभी मतलब क्या होता है ना, बारिश का मौसम नहीं, कुछ नहीं है, घास में चल रहे हैं, भीगा भीगा घास है, और ठंडा का मौसम भी नहीं कि मतलब क्या सर आपका ड्यू वहाँ पे पड़ा हो,
लेकिन फिर भी मतलब क्या घास क्या भीगा भीगा घास है, तो वो घास कैसे भीगा, गटेशन के द्वारा भीगा, है ना। जो रूट प्रेशर पानी को मतलब क्या असर आपका वहाँ से ब्लीडिंग करके मतलब वहाँ से उसका निकल गया। तो लॉस ऑफ वाटर इन इट्स लिक्विड फेज फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग नियर टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ हर्बी, मतलब हर्बीवोरस हम बोले, क्या आप बोलेंगे उसके, हर्ब बोलते हैं ना उसको, herbaceous plant. This is an effect of root pressure and is observable at night and early morning when rate of transpiration is low. Root pressure does not account for majority of water transport. पहले ही बताए थे कि वो धक्का देता है, मेन काम करता है मतलब क्या असर आपका ट्रांसपरेशनल पुल. It works to reform the broken chains of water molecules in xylem that may break under enormous tension created by मतलब क्या आपका ट्रांसपरेशन. अब ये क्या मतलब हुआ, हम लोग जानते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट करता है ना. अगर ट्रांसपरेशनल पुल बहुत स्ट्रांग हो गया तो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे चेन ऐसा चेन बनाता है. तो अगर ट्रांसपरेशनल पुल बहुत स्ट्रांग हुआ तो मतलब क्या असर आपका वो चेन को मतलब क्या ब्रेक कर देगा. तो ब्रोकन चेन को फिर से मतलब जोड़ने में कौन काम कर देता है, रूट प्रेशर. फिर धक्का दिया, फिर मतलब क्या असर आपको हैंड पकड़ लिया. तो मेजॉरिटी ऑफ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू मतलब क्या असर आपका ट्रांसपरेशनल पुल. अब ये आप छोड़ दीजिए, मतलब वो ये एक्सपेरिमेंट का मकसद ये दिखाना है कि मतलब क्या सर आपका जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है मतलब क्या वाटर मिनरल्स, और फ्लोएम मतलब ट्रांसपोर्ट करता है मतलब क्या सर फूड, तो उसको आप छोड़ दीजिए, ट्रांसपरेशनल पुल के ऊपर ध्यान दीजिए. पुल ऑफ द वाटर एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपरेशन. अब सिंपल सा बात समझिए, हम लोग जैसे पाइप का इस्तेमाल करके पानी को मतलब क्या सक करते हैं, तो एक बार पानी सक करना चालू कर दिया तो मतलब क्या सर आपका सक्शन पुल मतलब क्या होता है, बन जाता है, जिसकी वजह से पानी पर आते ही रहता है. तो यहाँ भी वही बात है कि pull of water as a result of tension created by transpiration is the major driving force of water movement upward in a plant. अब कोहेशन क्या होता है, एक होता है कोहेशन, एक होता है एडिशन. अगर एक ही तरह का मॉलिक्यूल अपने तरह का मॉलिक्यूल चिपकता है तो उसको कहा जाता है कोहेशन, और एक तरह का मॉलिक्यूल दूसरा तरह का मॉलिक्यूल साथ अगर चिपकता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एडहेशन. तो वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके चेन बना रहा है वो कोहेशन के द्वारा हो रहा है. लेकिन वाटर मॉलिक्यूल से मतलब क्या हो रहा है सर आपका कंडक्टिंग टिश्यू में चिपक जा रहा है, वो एडिशन के द्वारा हो रहा है. तो ट्रांसलेशन हम 99 बोलने जा रहे थे, फिर हमको याद नहीं था, इसलिए हम क्या बोले थे मोर देन 90%. 90 बोलने के बाद हमने करेक्ट किए थे. तो ट्रांसलेशन अकाउंट्स फॉर मतलब क्या, अकाउंट्स फॉर लॉस ऑफ 99% ऑफ वाटर टेकन बाय द प्लांट. लॉस इज मेनली थ्रू मतलब क्या आपका स्टोमाटा. अब ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे, आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ट्रांसलेशन का अलग अलग टाइप होता है, क्यूटिकल ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेशन. लेकिन सबसे ज़बरदस्त जो ट्रांसलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है सर आपका, स्टोमाटा के थ्रू होता है. तो 3 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये देखिए क्वेश्चन के बारे में बता चुके हैं. म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ बिटवीन मतलब क्या वाटर मॉलिक्यूल्स. एडिशन के बारे में बता चुके हैं कि अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेस जाइलम. सरफेस टेंशन, अट्रैक्शन ऑफ वाटर टू ईच अदर, एक दूसरे से मतलब क्या होता है, जुड़ जाता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका, दीज प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी. अब कैपिलैरिटी क्या होता है सर आपका, मतलब छोटा सा स्पेस में सिकुड़ जब जाता है तो पानी मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जो जाता है उसको कहा जाता है उसका कैपिलैरिटी, है ना. टेंसाइल स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स. कैपिलैरिटी, अच्छा उनको बताने की जरूरत नहीं था, यहाँ पे लिख दिया है. हाँ, अच्छे से तो नहीं हुआ लेकिन मतलब क्या सर आपको हो गया है, फिर हम लोग उसको अच्छे से मतलब क्या पढ़ेंगे, ये मतलब क्या सर आपका ब्रीफली आप समझिए हो गया. और इसके बाद शायद हो आपको ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया स्कूल में. हाँ. इसके बाद ट्रांसलेशन पढ़ लेना अच्छा है, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में क्या है, बहुत गहरा इसमें लिंक है.